जीत हार होती है, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम हारी है चौथे दिन में, विदाउट पुटिंग अप अ फाइट, कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी बट बैटिंग में, कुछ प्लान नहीं देखा, माना कि बैटिंग कंडीशंस मुश्किल थी, गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बस खड़े हुए हैं क्रीज में विदाउट अ पर्पस कि अभी एक अच्छा बॉल होगा और हम आउट हो जाएंगे। सो सर्वाइवल मोड में आपकी इंटेंट चली जाती है, आपकी प्लानिंग जो है वो दिखती नहीं है और आप डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं कि अब आउट हुआ कि अब आउट हुआ। पहली इनिंग्स में 100 ओवर्स की बैटिंग, दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में टीम लुढ़क गई। सो जब तक कि आप कंसिस्टेंटली दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं करेंगे, आप बड़ी टीम क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फिर खैर बहुत ही अच्छी टीम है और कार्ड्स पे था ही था कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज मुश्किल होगी, मगर ये नई जनरेशन है। देखें, ये वो जनरेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत खेली है, मुख्तलिफ कंडीशंस में खेली हुई है, एक्सपोज्ड है टू ऑस्ट्रेलियन टैलेंट। इनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या साइकी है, किस तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। सो एक तरह से आपको इनका पता है कि इनका ब्लूप्रिंट क्या है। सो उसके बावजूद इस तरह से वन साइडेड अफेयर हो जाना, इससे जो है वो मायूसी होती है। सो पाकिस्तान को इंटेंट दिखानी है, पाकिस्तान को टेक्निकल एतबार से बहुत बेहतर बैटिंग और बॉलिंग करनी है। देखिए, ये एक रूकी बॉलिंग अटैक था, फ्रंट लाइन स्पिनर भी नहीं था आपके पास, इसलिए पहली इनिंग्स में रन्स करवा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर जब आप इतनी बड़ी लीड कंसीड कर जाए तो पीछे ही थे आप टेस्ट मैच में। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्रैग करना है, किसी ना किसी तरह से मैच 5th डे में लेके चले, ताकि पता तो चले कि कोई कंपटीशन हो रहा है। इस तरह से वन साइडेड अफेयर से पाकिस्तान क्रिकेट का जो नाम है वो उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। शान मसूद को देखें, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, मेहनत की जरूरत है क्योंकि ये उनके लिए टफ सीरीज होने वाली है। और जब तक कि वो अपने बल्ले के साथ एक स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक ड्रेसिंग रूम में और ऑपोजिशन पे वो धाक नहीं बैठा सकेंगे। सो उनके लिए 2-3 टीयर्स के ऊपर काम करना है। इसी तरह से बाबर आजम देखें, उनके साथ बहुत ज्यादा एक तरह से बैठ के और उनको बकअप करना है, क्योंकि जब आपसे कप्तानी छिन जाती है तो एक तरह से आप एक लो पे चले जाते हैं। सो मुझे पता नहीं है कि वो बाबर आजम के लिए कप्तान ना होने से उनकी बैटिंग में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 चीजें होती है, जब आप कप्तान होते हैं तो अपने से बढ़ के खेलते हैं क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, और जब आप कप्तानी आपसे छीन ली जाती है तो फिर थोड़े से आप गुमसुम से हो जाते हैं। उनको खैर गेंद अच्छा हुआ, मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वही बात है कि अगर आप स्नूज बटन पे या अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे कि अभी आउट हुए और अभी आउट हुए, सो एक नेगेटिव स्पाइरल में आप फंस जाते हैं। सो फिर आपका प्लान भी नहीं होता दिखने में, ना ही आपकी पॉजिटिव इंटेंट होती है, क्योंकि आप तो अटैक करने के किसी काबिल ही नहीं रहते हैं, क्योंकि आप तो वेट कर रहे होते हैं अगला बॉल मैंने कैसे खेलना है। सो जब इस तरह से टीम ऑपरेट करेगी तो उनके प्लान्स भी तितर बितर हो जाएंगे, इंटेंट भी चली जाएगी, और ये मुश्किल सीरीज होने वाली है पाकिस्तान के लिए। मगर फाइट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने देखा 2 रूकी फास्ट बॉलर्स ने फाइट की, जो उनके पास टैलेंट था उन्होंने कर दिखाया हमें, मगर बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है उनको। शाहीन अफरीदी को एक लीडर बॉलर के तौर पे सामने आना, ये नहीं है कि वो फिलर के तौर पे आए, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, कंडीशंस बहुत बेहतर है बॉलिंग के हिसाब से, और अगर आप पर्थ पे कोई खास जादू नहीं जगा सकते हैं तो फिर आपके लिए जो है इस सर्किट में जो एक आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ है, उस इंप्रेशन को ठेस लगती है, चोट लगती है। सो उनको लीडर ऑफ द पैक बनना है। इसी तरह से जो 20-20 रन करते हैं उनको फिर 50-60 तो करना ही है। पहली इनिंग्स में भी सेट होके बल्लेबाज आउट होते रहे, और दूसरी इनिंग्स में तो खैर हाईएस्ट ही कोई 20-24 था। इस तरह से काम नहीं चलेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबे स्कोर करने पड़ते हैं। सरफराज के रोल को फिर से देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बल्ले के साथ ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट टॉप पेस बॉलिंग उनको मुश्किलात होंगी। सो पाकिस्तान को जल्दी से असेस करना है कि क्या सरफराज को खिलाना है, क्योंकि उनकी ऑलराउंड एबिलिटी चाहिए, नॉट ओनली बिहाइंड द स्टंप्स एज अ कीपर बट एज अ बैट्समैन आल्सो। या हमने रिजवान को खिलाना है या उनको मौका दें, क्योंकि वो पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। सो आगे चल के ये भी एक तरह से बड़ी जल्दी से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। टेल एंडर्स को और मेहनत करनी है बल्ले के साथ, क्योंकि 4 विकेटें जब गिर जाती हैं तो ऐसा लगता है, और ऑपोजिशन भी ये समझती है कि बस अभी गई ये टीम और अभी गई, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं दिखता है। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक देखें, पहले इनिंग्स में 40 किया, दूसरे में आप
खड़े खड़े खेलते रहेंगे तो आपको एक ना गेंद अच्छा तो मिलेगा ही। सो आपको तो प्रोएक्टिव रहना है, खासतौर पे इमाम और अब्दुल्ला शरीफ जिन्होंने दोनों ने पहली इनिंग्स में स्कोर किया था, उनको एक लीडर का रोल लेना चाहिए था बल्ले के साथ। बट ऑब्वियसली कुछ भी प्लान के मुताबिक ज्ञान नहीं है, फिर से खड़े होना है, फिर से उठना है और कोशिश यही करनी है कि अगले टेस्ट मैच में जहां कबले मेरे ख्याल से पद से बेहतरी कंडीशंस होंगी। और आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।